रानी जा रहे थे, उसी विक्रम के जस्ट सामने एक पागल लड़की आके कहने लगी, रुक जाओ भैया भाभी, मैं भी आप लोग के साथ में चलूंगी। इतना कहते हुए बेचारे विक्रम के सामने आ गई और विक्रम का ड्राइवर बेचारा गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया। उस विक्रम से पागल लड़की के एक्सीडेंट हो गया और विक्रम खंडाले में जा गिरी। उस एक्सीडेंट में मेरी रेखा और एक अनजान पागल लड़की बहुत जख्मी हो गए हैं। लोगों की सहायता से ले चलता हूँ दोनों को हॉस्पिटल में। नहीं मेरी रेखा तो कुछ हो जाएगा तो हमारी परवरिश कौन करेगा? फैसला है मालिक। इस वक्त मेरी बीवी रेखा और ये अनजान पागल लड़की बहुत जख्मी हो गए हैं। इनके शरीर से बहुत सारा खून निकल गया है। मेरे पास इस वक्त एक फूटी कौड़ी नहीं, मैं कहां से इनका इलाज कराऊं? भैया आपको मैं पहचान रहा हूं, ये अनजान पागल लड़की है और ये मेरी बीवी रेखा है। इसके पेट में बच्चा पल रहा है भैया। एक्सीडेंट में बहुत जख्मी हो गए हैं लोग, मुझे कुछ पैसा दे दो। इन दोनों का इलाज कराने के बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा मेरे भाई। भैया मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और भैया देखो ये गांव देश वाले हैं, भैया लोगों से बाबू लोगों से मदद मांगोगे तो जरूर मदद मिलेगा। वाह परमात्मा, तेरी अजीब लीला है मालिक। किसी शायर ने सच कहा है बाबू, वक्त का हर से गुलाम होता है। आज मेरे घर में बहुत सारा धन है, मेरे ससुराल में बहुत सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त मेरे पास एक टूटी कौड़ी नहीं है। बाबू भैया लोग, अगर ये कोई इंसान आप लोग के सामने दान पसार के भीख मांग रहा है बाबू, तो अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मेरी गर्भवती बीबी जख्मी पड़ी है, अनजान पागल लड़की जख्मी पड़ी है, इन दोनों की इलाज के लिए मांग रहा हूँ। ज्यादा नहीं, मात्र 10-5 रुपए दे दो तो बबुआ। क्या नहीं भैया, दूल्हे के चाचा नरपुरा 20 रुपए आपके मदद जीवित रहा बाबू जी। आज के शहंशाह दूल्हे राजा जी के चाचा जी, आप हमारे लिए, हमारी बीबी के लिए, इस पागल लड़की के लिए 21 रुपए नहीं बल्कि 21,000 दिए हैं। आपको 21 रुपए नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में आया है। हम गरीब इंसान, लाचार इंसान आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान से इतनी जरूर दुआ करूंगा कि आपके बाल बच्चे नाती पोता हमेशा खुशहाल रहे बबुआ। बाबू से तो प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद जीत रहा बाबू। दवाई के मिले, दवाई के मिले, रो रो कोई अपना दुखड़ा रहा सुनाई, कुछ पैसा हमें दवाई के मिले।
काहे दर्द के मारे मरती वो मोर लुगाई, कुछ पैसा हमें दवाई के लिए, काहे दर्द के मारे। भैया राम नारायण, ये आप साहब राम भैया, ये साहब और ये हमारे ये जो कि संसद से आए हुए, ये भैया तुम्हारे मदद के लिए और हमारे लाभावत 1000 रुपए का अब हम पैसा न ले लेना डॉक्टर साहब को देखना भाई। भैया बाबू लोग, आप लोग शर्मिंदगी एहसास मत करा बाबू। हम जानते हैं सुबह सुबह का वक्त है, आपके पास भूखकर पैसा न हो। अगर पैसा नहीं दे पाया तो आशीर्वाद जरूर दे कि हमारी औरत के पेट में बच्चा पलता है बबुआ। ये धर्म का और बहनी अड्डे बेचारी अनजान पागल लड़कियां, बस दोनों औरत ठीक हो जाए बाबू, इतना ही आशीर्वाद दे। काहे पिया रे तेरी पाती ए बसवा, काहे पिया रे तेरी पाती ए बसवा बसवा। काहे पिया रे तेरी पाती ए बसवा, काहे पिया रे तेरी पाती ए बसवा। जाति तुम्हारी जाति कटी, और तुम्हें परवाह। ये भैया अनिल कुमार और जयप्रकाश दूल्हे के भाई साहब बहुत सारा धन देते हैं। हमारी पार्टी के तहत जाति तुम्हारी जाति क्या बताऊं भैया बाबू लोग, आप लोग के दिए हुए पैसे से ले गया उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं कि एक्सीडेंट में इन दोनों का काफ़ी खून निकल गया है, या तो खून की व्यवस्था करो या तो 10,000 रुपए की व्यवस्था करो। इस वक्त तो मैं पाई पाई का मोहताज हूँ, मेरे पास कहाँ से 10,000 रुपये आएगा, और मेरा खून तो पहले से खराब हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ यहीं से लौट जाता हूँ अपने गांव, अपने घर प्रेमनगर। मेरे बड़े भैया एक सर्विसमैन है, पुलिस वाले हैं। एक भाई भाई का प्यार समझ सकता है, भाई भाई का दर्द समझ सकता है। मेरे भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। अपना दुख भैया सुनाऊंगा तो मेरे भैया बहुत सारा पैसा लेकर इस हॉस्पिटल में आएंगे जहाँ पे अपनी बीबी और उस अनजान पागल लड़की को एडमिट किया हो। मैं चला हूँ भैया के पास।
सब मर जाते हैं हर जगह भगवती का। देख रहे इसी कमरे में बैठ के चल आराम कर रही हूँ। अगर कोई भिखारी आ जाए बेटा उसे भी इच्छा देकर भेज देना। ठीक है मैं आराम करने चल रही हूँ। भाभी से नहीं बताओगे देवर? बात क्या है देवर? बड़ी भाभी जी गम की मेरे कहानी, बड़ी भाभी जी गम की। बया कर रहा बया कर रहा से सब जुबाने, बड़ी भाभी जी गम की। ए भैया हरा तेरे 10 मिनट और बैठा रहा खेला देखा कितना मजा आई है भाई। हाँ मेरी रेखा बीबी भाभी हॉस्पिटल में है, इसीलिए देवर तेरा तेरे सामने है, इसीलिए देवर तेरा कहर ढाया है हम पर, कहर ढाया है हम पर भगवन तुफाने, बड़ी भाभी जी गम की मेरे कहानी। भाभी आपसे और मेरी रेखा से कुछ कहा सुनी। हम लोग जा रहे थे अपने ससुराल, लेकिन रास्ते में हादसा ये हुआ, जिस विक्रम से जा रहे थे उसी विक्रम के जस्ट सामने एक पागल लड़की आ गई और वो पागल लड़की चिल्लाते हुए विक्रम के सामने आ गई और उस विक्रम से पागल लड़की की एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो पागल लड़की और मेरी रेखा बहुत जख्मी हो गए हैं। बाबू भैया लोग से मैं भीख तक मांगा, इनके दिए हुए पैसे से ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया हो। डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपया मांगे हैं भाभी। 10,000 रुपया देकर के मेरी रेखा को बचा लो भाभी, मेरी रेखा को बचा। अरे देवर तू 10,000 की बात कर रहा है। मैं तुझे 10,000 नहीं तुझे मैं 10 लाख रुपए दे दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन आप मेरे बात मानना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। आखिर भाभी आप क्या कहना चाहती हैं? बोलिए जो काम हो। देखा आज के बाद ना तू हमारा देवर रहा ना हम आज के बाद तो हर भौजाई है। क्या? आज के बाद ना मैं तुम्हारा देवर हूँ और ना तुम मेरी भाभी हो। हाँ। आखिर हमसे कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई जो कि इस पाक साफ रिश्ते से इनकार करी हो? हमसे कौन सी गलती हो गई जो कि आप मेरी भाभी माँ के समान नहीं है और मैं आपका देवर जैसा बेटा नहीं हो, बेटे जैसे देवर नहीं हो? आखिर क्यों ऐसी बात बोल रही हो? देखिए जब से देखे तो कहना करेजा ये घर में आए है ना, हमसे तो से बहुत आई लव यू मोहब्बत, मैं आपसे प्यार कर रहा था। अब तक तो हमका ना ही विश्वास रहा, लेकिन आज विश्वास हो ही गया कि हमार भौजाई अनपढ़ गंवार औंठा टेक औरत, एकदम जाहिल गंवार औरत यह है। अरे भाभी, देवर भाभी का रिश्ता एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, एक पाक साफ रिश्ता है। और इस पाक साफ रिश्ते तुम नापाक करना चाहती हो ना भाभी? मुझे पैसा दो या ना दो, लेकिन इस रिश्ते से ऐसा
अवैध संबंध मत बनाओ, और न ही मैं तुमसे ऐसा अवैध संबंध रख सकता हूँ। अगर पैसा देना है तो दो, नहीं मैं चल रहा हूँ दूसरे के। अरे अरे अरे, अरे। अगर मान जाबा जितना इलाज में पैसा लागी उतना हम लगाई दी, तो हमारी बात मनबत्ता। कुतिया कल मुही डायन राक्षसन कहे कि अब कान खोल के मेरी बात सुन ले। मुझे तेरा 10 लाख 10,000 नहीं चाहिए। मेरी बीवी मर जाए या मैं खुद मर जाऊं, लेकिन अपना ईमान मैं नहीं दिखा सकता हूं, समझी? मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूं यहाँ से, मैं जा रहा हूं। मेरे बहुत से यार दोस्त हैं। अरे मेरी समय गिर गई है तो क्या हुआ, मेरे बहुत से यार दोस्त हैं, मेरी इस गिरी हुई समय पे मेरा सहायता करेंगे। अरे देवर, नारी का तिरिया चरित्र अभी नहीं देखा है। अगर देख लेबा ना तो कौनो सोच में पड़ जाएगा। तिरिया चरित्रम पुरुषोस भागम दयो न जाने को तो मनुष्य। अरे तिरिया चरित्र का भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं समझ पाए। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या समझ सकते हैं। लेकिन ये सब क्यों बोल रही हो भाभी? कुछ नहीं, हम यहाँ से जाना चाहते। अरे समय नहीं है, हम मेरी बीवी रेखा बहुत बहुत तड़प रही। भाभी मुझे जाने दो। सुन ले रमेशवा खोल करे कान। सुन ले रमेशवा खोल करे कान। किया है भाभी को अपना। नारी का तिरिया चरित्र तूने अभी देखा नहीं। तेरा सपना कर दूंगी मैं यहीं पर ठही बही। चलाओ उल्टा जिगर पे बाण। चलाओ उल्टा जिगर पे बाण। किया है भाभी को अपना। खबरदार, कुछ नहीं बजेगा। हरामजादी कुतिया, अरे मैंने तेरा अपमान किया है, तू मेरा अपमान करना चाहती है। मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं यहाँ से, भाग जाऊंगा। अरे अरे अरे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। पछताओगे तो सही, बस पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे। तू कितना रंगा लूटता भाभी चीकी। जिन भाभी ने तुमको माने के को दर्जा दिया, उसी के इज्जत के सर हरामी करता खिलवा। रमेशवा तू कितना रंगबाज लूटता भाभी चीकी का। और हरामखोर, मैं तुम लोगों को क्या कमी किया, ऐसे करते शर्म नहीं लगी बेशरम? भैया न मैंने किया ऐसा ये भैया ये कट कहाँ है? कहाँ है? जे खराब है ओका नहीं पीटत है, निर्दोष है ओका पीटत है। 11 रुपए का पुरस्कार देते हैं भैया को। नमस्कार पहुंचे। न मैंने किया है ऐसा काम, भैया करिए ना बदनाम।
से कम हकीकत तो आप जान लीजिए कि आपका छोटा भाई रमेश किस लिए आपके चौखट तक आया है। आपके ना रहने पर भाभी से और मेरी रेखा से कुछ कहा सुनी हुई हम लोग जा रहे थे अपने ससुराल बीरापुर प्रतापगढ़, लेकिन रास्ते में हादसा यह हुआ, जिस विक्रम से हम लोग जा रहे थे उसी विक्रम के जस्ट सामने एक पागल लड़की आ गई भैया। हाँ भैया, वो पागल लड़की चिल्लाने लगी और ये कहने लगी, रुक जाओ भैया भाभी, मैं भी आप लोग के साथ में चलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी विक्रम के सामने आ गई और विक्रम का ड्राइवर बेचारा गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया भैया। उस विक्रम से पागल लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो पागल लड़की और मेरी रेखा बहुत जख्मी हो गए हैं भैया। डॉक्टर साहब 10,000 रुपए मांगे हैं, मुझे 10,000 रुपया देकर के मेरी रेखा को बचा लो भैया। पैसा मांगने आया था हरामजादे, पैसा मांगने आया था। पैसा इज्जत लूट लिया जाता है हरामखोर। मैं अपने आंखों से सारी हरकत तुम्हारा देख रहा हूँ हरामजादे। पैसा मांगने आया था हरामखोर। राजकली, क्या बताऊं स्वामी जी, अगर इस वक्त पे आप न आए होते, ए राजकली मुझे खाने के लिए काबिल कहीं न रह जाती। मैं मानता हूँ राजकली, लेकिन राजकली तुम चाहती क्या हो राजकली? रानाथ, मैं यही चाहती हूँ जिस तरह कड़ी अपने गंदे निगाह से मेरे ऊपर इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा, हमला करना चाहा, एक कड़ीवा का आंख अपने हाथों से फोड़ दीजिए। तुम पागल हो गई राजकली? इतनी सी छोटी सी बातों पर मैं अपने छोटे भाई रमेश के आंख मैं अपने हाथों से फोड़ेंगे राजकली? नहीं राजकली, ये मेरा छोटा भाई रमेश और मुझसे छोटा है राजकली। ये मेरा दुलारा भाई है राजकली। नहीं राजकली, ये सब मुझसे नहीं होगा राजकली, ये सब। तो ठीक है, हुई अपना भाई रमेशवा कड़ीवा के लेके रहा और राजकली एक जान ले। हाँ, जितना तू बोला था ना हम सब जानी थी। हाँ हाँ राजकली, और तो हाथ साथ छोड़ के आज यहाँ से दुनिया से तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी? राजकली, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ राजकली। तुम जो कहोगी राजकली वो करने के लिए मैं तैयार हूँ राजकली। नहीं राजकली, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ राजकली, मैं तुम्हारा पाँव भी पड़ता हूँ राजकली। अब का विश्वास करें, हम ऐसे विश्वास ना करें। पहले बात जितना हम कहा उतना सुना। हाँ, एक बार नहकार दे, तू 10 चक्कर कान उड़ बैठ ले बा तो हम जान जा, तू तो हमारे कहा मान जा। मैं कान उड़ बैठ लेता हूँ राजकली। राजकली, तुम जो कहोगी राजकली वो करने के लिए मैं तैयार हूँ राजकली। भैया कट कहा कहता है, कट कहा कहता है, एक जाए दूसरे से फंसी है। तो ठीक है मेरे राजा, एक कड़ीवा का आंख अपने हाथों से फोड़ दीजिए और घर से बेघर कर दीजिए। राजकली, रमेशवा, तुम्हें पैसा चाहिए हरामखोर? जल्दी से पैसा दे दो भैया, अगर मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी रेखा को कुछ हो जाएगा तो मेरी परवरिश कौन करेगा, मेरी सहायता कौन करेगा? भैया जल्दी से पैसा दो, मैं यहाँ से जाऊं। हरामजादे, हरामखोर,
आज मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा